तो हम केवल ध्यान देते हैं जो मोटी मोटी चीज़ें जो हमें बता दी गई कि प्रोटीन है, कार्ब्स है, कितने लेने हैं आपको, शुगर नहीं होनी चाहिए, फैट, गुड फैट, बैड फैट, ये सब चीज़ें हमें बता दी। बट हमने हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अच्छा खाते रहो, थोड़ा बहुत वर्कआउट करते रहो और फिट रहो। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं बात करने वाला हूँ उन लोगों की जो लोग बहुत टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, एक डाइट फॉलो कर रहे हैं, बट उनकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, बॉडी नहीं बन रही है। तो गाइज एक्चुअली क्या है, मैं जब से यहाँ पे आया हूँ, लॉकडाउन हुआ था पिछले साल, तब से मैं यहाँ पे वर्कआउट कर रहा हूँ, अपने होम टाउन में हूँ। और मेरे साथ कई ऐसे बंदे हैं जो वर्कआउट कर रहे हैं, तो उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ एक्चुअली होता क्या है जिसकी वजह से रिजल्ट नहीं आते हैं। जब भी हम किसी जिम में जाते हैं, चाहे वो एक रूरल एरिया में जिम हो, चाहे एक अच्छी जगह पे भी जिम हो, अगर हम बहुत हाईटेक सिटी की बात ना करें, तो होता ही है कि वहाँ पे जब भी जाओगे तो जो भी नॉर्मल गुरुजी होते हैं या आप ब्रो साइंस से एक दूसरे से पूछ के एक डाइट मतलब जानना चाहते हो, तो उसमें पता ये चलता है कि आपको अंडे से, चिकन से और फिश से, इससे आपको प्रोटीन मिल जाएगा। आप चने खाओ अगर वेजिटेरियन हो तो। और ये सारी जो भी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, फाइबर, ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल जाती है। तो गाइज जो भी मैक्रोज हैं, लाइक आपके जो भी प्रोटीन, फैट, फाइबर, शुगर, तो क्या कितना लेना है, क्या नहीं लेना है, ये आपको नॉर्मली हर जगह पता चल जाता है। और लाइक अगर आप वेजिटेरियन है तो सोयाबीन बोलते हैं। इवन सोयाबीन के लिए तो यहाँ पे जब मैं एक बंदे से मिला तो उसको मैंने ये डाइट बोली कि भाई सोयाबीन अपनी डाइट में लो अगर आप वेजिटेरियन हो। तो उसका तो सिंपल सा बोलना था कि भैया सोयाबीन से तो लड़की बन जाते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, ये क्यों आता है, ये मतलब क्यों बोलते हैं कि ऐसा हो जाता है? तो होता इसलिए है ये क्योंकि हमें ये जिसने बता दिया, नेगेटिव चीज़ क्या होता है, नेगेटिव चीज़ हम बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी हमें नेगेटिव बता दिया तो वो हम जल्दी कैप्चर कर लेते हैं, पॉजिटिव पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब उस पर रिसर्च हमने बिल्कुल नहीं की, प्रोटीन से सोयाबीन से ऐसा मतलब क्यों होता है। तो गाइस मैं एक वीडियो बना भी चुका हूँ, उस पर बोल चुका हूँ, अगर आप 50 to 100 ग्राम के बिटवीन अगर आप लेते हो डेली, तो भी ऐसी कोई फीमेल क्वालिटी नहीं आएंगी आपके अंदर, या एस्ट्रोजन लेवल आपका नहीं बढ़ेगा। बट वो ब्रो साइंस है, लोगों ने बोल दिया तो हमने मान लिया। हमने कोई रिसर्च नहीं की, ना हम यूट्यूब पे गए, ना हमने किसी वेबसाइट पे देखा। अगर यूट्यूब पे जाते भी हैं आज के टाइम में, अगर 15 से 20 साल के लड़कों की बात करें तो यूट्यूब पे जाते हैं केवल और केवल वो या तो उस पर नाच गाना देखते हैं, या आपका कोई प्रैंक वीडियो देख रहे होंगे, लुच्चा वीडियो देख रहे होंगे, या लड़की पटाने के तरीके देख रहे होंगे। और यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमें जिसने जो बता दिया हम वो मान लेते हैं। तो गाइज अब बात कर रहे थे कि हम जो मैक्रोज हैं वो तो हमें पता चल गए कि भाई अंडे से मिल जाएगा, चिकन से प्रोटीन मिल जाएगा, हमें सोयाबीन से मिल जाएगा। अब फिर भी बॉडी क्यों नहीं बन रही अगर हम इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं? तो गाइज वो एक चीज़ कमी रह जाती है जो है आपकी मिनरल्स एंड वाइटामिन्स, मीन्स आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं। अब ये आएंगे कहाँ से? तो जैसे ही हम बात करते हैं कि भाई ये सप्लीमेंट से मिल जाएगा, तो लोग सप्लीमेंट के नाम पे भी भागते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट में ये दिमाग में हमारे घुस गया है कि टैबलेट फॉर्म में है तो मीन्स ड्रग होगी, वो स्टेरॉइड होगा। ये रूरल एरिया का खास तौर पे एक मतलब ट्रेंड बन गया है। अगर उसको सप्लीमेंट बोल दिया तो उसके दिमाग में स्टेरॉइड आ जाता है। तो गाइज मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ आप सप्लीमेंट लो, बट आप अपनी डाइट में एटलीस्ट सैलेड यूज कर सकते हो, आप ग्रीन वेजिटेबल यूज कर सकते हो, ग्रीन लीफ वेजिटेबल जो होती है आपकी, बीन्स यूज कर सकते हो आप, ग्रीन बीन्स आती है जो, और लेटस यूज कर सकते हो, ब्रोकली यूज कर सकते हो आप, सैलेड यूज कर सकते हो, वेजिटेबल सैलेड यूज कर सकते हो, फ्रूट सैलेड यूज कर सकते हो, कर्ड यूज कर सकते हो। बट ये बिल्कुल हम ध्यान नहीं देते इन सब चीज़ों पे। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल है, सैलेड है, फ्रूट सैलेड है, हम इस पे ध्यान देते नहीं है। तो हमारे अंदर जो वाइटामिन की कमी हो जाती है, लाइक बहुत से लोगों को क्रैम्प आते हैं, हड्डियाँ कट बोलती, हार्ट बीट बहुत जल्दी तेज हो जाती है। सो बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, वो इसी वजह से आते हैं क्योंकि हम वाइटामिन पे ध्यान नहीं देते, मिनरल्स पे ध्यान नहीं देते। विटामिन ए, सी, डी, B12, सो बहुत सारे वाइटामिन हैं और मिनरल्स हैं। कैल्शियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, ये सोडियम तो खैर हमें नमक से मिल भी जाता है इवन। तो बहुत सारे आयरन है जैसे जो आपको पालक से मिल जाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसका हम ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के रिजल्ट अच्छे आते नहीं हैं। तो हम केवल ध्यान देते हैं जो मोटी मोटी चीज़ें जो हमें बता दी गई कि प्रोटीन है, कार्ब्स है, कितने लेने हैं आपको, शुगर नहीं होनी चाहिए, फैट, गुड फैट,
बैड फैट, ये सब चीज़ें मैं बता दी, बट हमने मिनरल्स पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ये ब्रो साइंस के चक्कर में हम पड़ जाते हैं कि भाई प्रोटीन, बस प्रोटीन के पीछे भागते रहते हैं, बट हमने कभी भी विटामिन्स एंड मिनरल्स पे उतना ध्यान नहीं दिया। तो ये आप कंज्यूम कर सकते हो ग्रीन वेजिटेबल सैलड, फ्रूट सैलड। इससे अगर नहीं कर पाते हो तो आपको मैं बता दूं, सप्लीमेंट में कोई इशू नहीं होता है। अगर आप अभी, मैं एक लिटरली एक बात बताऊं, कुछ दिन पहले मेरी मॉम की तबीयत खराब हुई थी, उनको मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि आप विटामिन वगैरह लिया करो और आप ओमेगा 3 लिया करो, तो हार्ट के लिए सही होता है, ब्रेन के लिए सही होता है, बट नहीं लेती थी। जब बीमार हुई थी तो जब डॉक्टर ने जो मेडिसिन दी थी उसमें 20 रुपीज़ के अराउंड एक टैबलेट थी, वो विटामिन की टैबलेट थी। आई डोंट नो कि वो कौन सी विटामिन है, अभी मुझे याद नहीं है। तो वही है कि जब वो डॉक्टर रिकमेंड करता है, हम तब तक का वेट करते हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो भाई ये चीज़ें अगर आप पहले से ले लो, सप्लीमेंट वो ध्यान में रख के बनाया जाता है कि ये बंदा रेगुलर लेगा, तो इतनी हाई डोज नहीं होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें नहीं वो करते हैं। हालांकि एक लिमिट से ज़्यादा लोगे तो हर एक चीज़ के साइड इफेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे कोई सप्लीमेंट को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपकी बॉडी के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो आप या तो नेचुरल जो सोर्सेस हैं उससे लेना शुरू कर दो, या फिर आप अगर ले सकते हो तो सप्लीमेंट यूज कर सकते हो। सो गाइज, ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पे ये था कि हम मैक्रोज, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं उस पर ध्यान दे लेते हैं, माइक्रोज जो है उस पर ध्यान नहीं दे पाते। माइक्रो न्यूट्रिएंट पे ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है हमारा। मैं खासतौर पे उनकी बात कर रहा हूँ जो बिगिनर्स होते हैं या रूरल एरिया में है। इंटरमीडिएट लेवल पे जो रूरल एरिया में है वो भी इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं। तो गाइज, यहाँ पे कहने का मेरा पर्पज़ यही था कि अगर आप मैक्रोज कैलकुलेट करके चल रहे हो तो फिर आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। हो गाइज, आपको कुछ समझ में आया हो कि किस तरह से हमें अपनी डाइट को बैलेंस करके चलना है, तभी रिजल्ट अच्छे आएंगे। सो गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।